आखिर क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ पुष्पक विमान? ये देखकर मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, अयोध्या में जल्द ही रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की रूपरेखा जारी कर दी गई है। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि रामलला के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर होगी। लेकिन जब अचानक रात को ऊपर से कोई सोने जैसा कुछ आता देखा तो वहां पर मौजूद सभी मजदूर डर से कांपने लगे। लेकिन जब वह सोने की चीज नजदीक आई तो देखा गया कि वह चीज कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम जी का पुष्पक विमान था। और वहां के मजदूरों ने जब पुष्पक विमान को छूने की कोशिश की तो वह गायब हो गया। लेकिन वहां के कुछ लोगों का कहना है कि इस पुष्पक विमान को हम आम लोग नहीं छू सकते हैं। आखिर क्या है पूरी सच्चाई इस पुष्पक विमान की, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब बहुत जल्द रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तकला घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम के अयोध्या की फोटो बांट रही हैं। अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकार का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से काम धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहां के राजा थे राजा जनक और उनकी पुत्री माता सीता वहीं पर भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफे और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। दरअसल जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से कुछ हलचल महसूस हुई। महेश नाम के एक मजदूर ने तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके महेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से देख पाना असंभव था। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा।
दोस्तों, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है जो कि पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के जरिए कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हें उसी पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था है। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था, लेकिन रावण को मौत के घाट उतारने के बाद इसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि यह आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडल एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को एक साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था और विमान में बैठने के लिए कई आसान बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। फिर भी कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया। अब जब कई हजारों सालों बाद एक बार फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता पिता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और इस पुष्पक विमान का नजारा वहां के मजदूर को दिखाई भी दे चुका है। इसके अलावा रामायण के प्रसंग में यह भी कहा गया है कि जब माता सीता का हरण करके रावण उन्हें ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था, जिसके बाद रावण ने तलवार से जटायु के पंख को काट दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम जी पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे, तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन्न पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। और जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है और स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वो इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहां दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखा। अब जब राम मंदिर बन रहा है, तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गिद्ध गांव में ही सेमल के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों के देखने की घटना को ज्यादा लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान भी छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लग, हमें आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ना भूलें।